प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है और वो बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट करा है। तो उस पर अपना स्वागत है। 2024 में पीएम के लिए दावेदार नहीं, मैं वादा करता हूँ मीडिया के सामने, बलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश सुधारा, बलडोजर बाबा को प्रणाम करता हूँ। बलडोजर बाबा को, मोदी को नहीं, बलडोजर बाबा को प्रणाम करता हूँ। बलडोजर बाबा पीएम बने, कोई रोकेगा नहीं, मेरा वादा मीडिया के सामने करता हूँ। अगर पीएम नहीं बना तो मैं अपनी गर्दन काट कर मीडिया के सामने रख दूंगा। क्यों बनेंगे? उत्तर प्रदेश 80 जिला है, सबसे अच्छा काम किया है। चोर चकेरी बंद करी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। तो ऐसा पीएम हमको चाहिए। आदित्यनाथ योगी पीएम के लिए दावेदार नहीं बनेगा। शांति देने के लिए प्रणाम कर रहा हूँ। जिस उसके पिताजी ने भी बोला कि मेरे लड़के का इनकाउंटर कर दो, पुलिस के सामने बोला, मीडिया के सामने बोला, आपने भी सुना होगा। 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर कर दिया। मैं तो कह रहा, जो कोई भी बंदा किसी भी महिला के साथ छेड़खानी या किसी बदतमीजी करता है, उसको कोर्ट कचहरी से पहले उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य करा। और आप राहुल गांधी की बात करते हो, राहुल गांधी जी भी हर पार्टी अपने पार्टी के लिए कार्य करती है, करना भी चाहिए। मेहनत करेंगे तभी तो विपक्ष में लाएंगे। आपको मैं भी कहता हूँ कि विपक्ष होना चाहिए और थोड़ा मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो बोल सके, अब जनता की बात, अपने विपक्ष की बात रख सके। ये 2024 आपको पता है कि विपक्ष में कोई भी नहीं है सामने। ये सारे लोग अपनी गद्दी, कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए, कोई अपने घोटाला, चारा घोटाला बचाने के लिए, कोई अपना शीश महल छिपाने के लिए, कोई सत्ता में आने के लिए, ये सारे षड्यंत्र अपने हटते जा रहे हैं। सारे अपने गुर्गे, जैसे कुछ भी समझो, ये अपने सारे लगाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आपको पता है 100% 24 में मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं, मजबूत विपक्ष नहीं। जिस टाइम मजबूत विपक्ष होगा उस टाइम टक्कर होगी। यदि अभी आपको पता है मध्य प्रदेश में चुनाव है, आने वाले राजस्थान में चुनाव है, इन दो चुनाव यदि बीजेपी जीतती है तो 101%, अरे वही मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये डेट भी बता दूं कब है। तो राजस्थान, तो मैं ये कह रहा, आपको भी पता है कि ये 2 राज्य जीते ना, तो 100% बीजेपी जीतेगी। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, टोटली सहमत हूँ। कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कमज़ोर है, कमज़ोर है। आपको एक बात बताऊँ ना, जहाँ पे 5 भाई हों कहीं पे 2 भाई हों, समझना मेरी बात। 5 भाई हो 2 भाई, तो 5 भाई तो 2 भाई को दुका लेंगे, छिपा लेंगे, मारेंगे। अब राहुल गांधी के साथ जब नेता इकट्ठे तो होंगे। मैं आपसे कहता हूँ, मोदी जी से अच्छा राहुल गांधी ये तो 28-29 में आएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी आएंगे, उनके साथ बुरा दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत ही खराब। जब तक कभी ये कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को ना तो बोलने की तमीज है। मोदी की बात नहीं है भाई, मोदी की नहीं है, मोदी के भक्त नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे ना, तब तक कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, वो तो बताइए। अब आपको भी पता है, जनता को भी पता है। तो कारण तो होगा। पता है, क्या पता है? जब पता है जनता, पता है जनता को, बताने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों खराब है? खराब नहीं कह रहा मैं। अरे वो कैसा भी हो। कौन? राहुल गांधी जी। और नहीं आ सकते, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे देश के पहनते हैं, खाते पीते हैं। जाके तुम विदेश में जाते हो, विदेश छात्राओं से तुम बात करते हो, है ना? अरे मोदी की बात नहीं है यहाँ। वहाँ जाके तुम इंडिया के बारे में, भारत के बारे में तुम अंट संट बोल रहे हो। तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या अंट बोला? अंट बताओ ना, 1-2 शब्द उनको पता ही नहीं है। अंट बताओ ना। अंट क्या हुआ? आलू वही तो बता रहा हूँ। तुम्हारी 6 से 6 नौकरी से तो टाइम नहीं है तुम्हें। 8 घंटे एक नौकरी करो, जब पता लगेगा तुम्हें। तुम न्यूज देखो ना, देखो कुछ पॉलिटिकल पढ़ो, जब पता लगेगा तुम्हें भाई। हाँ बताइए। अरे जब मोदी एजुकेटेड थे, उन्होंने भी नौकरी नहीं ढूंढी, उन्हें भी चटाई बिछाई है। अभी ये कह रहा था एक बंदा, तो चटाई बिछाओ पढ़ लिख के, और कुछ नहीं करो। नौकरी तो उन्होंने ही नहीं ढूंढी नौकरी। जब वो कहता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कहीं नौकरी तो ढूंढी होगी, किसी कंपनी में तो गए होंगे नौकरी मांगने, सरकार से तो मांगी होगी नौकरी, लेकिन बस सीधे ही चाय बेचने लगे। स्किल सीख लिया शुरू से ही कि टेक्निकल है भाई, चाय बेचो, मजा लो। बताएंगे बंदों को। अभी जनरल नॉलेज में किसी से पूछा जाए, भैया मोदी के बाप का क्या नाम था? हम तो पता नहीं जी क्या नाम था। एक डॉक्टर
या इंजीनियर ये कहे कि भैया, डॉक्टर बोले कि भैया ये दवाई लो, ये सही है, तो लोगों को विश्वास होगा कि वो लगे भाई डॉक्टर कह रहा है सही है। एक इंजीनियर बोले कि पुल सही गलत है, तो लोग विश्वास करेंगे कि यहाँ ये ठीक कह रहा है, इंजीनियर है, ये ठीक कह रहा है कि पुल गलत है तो गलत है। और जिसको कुछ पता ही नहीं, ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ना डॉक्टर की पढ़ाई, ना किसी चीज़ की पढ़ाई, वो कहता है कि स्किल सीख लो तो दुनिया को धक्के में दे दो, सब मिस्त्री हो जाएंगे, तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा? वही तो बात हुई अभी बोला। स्किल सीख लो, कंपनियां सब सरमाएदारों की है, पैसे वालों की है, उनके नौकर बन के रह जाओ, सरकार पे दबाव ना डालो कि हमें रोजगार दे दे। वो तो लोग कहते हैं कि पकौड़ा तलना रोजगार है। अरे पकौड़ा खाएगा कौन? कौन खाएगा? सब बेचने लगेंगे तो ये विदेश में जाएंगे बेचने के लिए? 140 करोड़ जनसंख्या पकौड़े तलेगी? जब विदेशी यहाँ टूरिस्ट आएगा वो पकौड़े खाएगा आगे। यहाँ 5 स्टार होटल बंद कर दो, फिर इनको लाइसेंस देने बंद कर दो। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आप क्या चाहते हैं? हम तो देश का विकास चाहते हैं, महंगाई स्तर कम करना चाहते हैं, ऐसी सरकार आए। महंगाई है और क्या, वो तो अपनी घरवाली से पूछ लेना आप। वो तो लिपस्टिक 25 की होती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ गई है। अरे एक तनख्वाह कितनों की बढ़ी है? जो पुराने कर्मचारी हैं, 7वां वेतन आयोग लगाया था, उनकी बढ़ी है। इस गरीब, जो यहाँ एक गरीब है, ये पढ़ा लिखा, बिहार से बिलोंग करता है, पूछो इससे। भैया मोदी को तो हम वोट दे नहीं सकते हैं। कौन कीमत बनाई? एक तो गरीब सभी रोजगार को चौपट, जो पढ़ा लिखा आदमी है, सुनिए, एक को बहाली नहीं आ रहा है, जिसका उम्र पार हो गया वो क्या करेगा अब? बताइए, जिस लड़के का उम्र खत्म हो गया वो क्या करेगा अब? हैं? सच्चाई दबा दी जाती है। हैं? सच्चाई दबा दी जाती है। जैसे दिल्ली में जब G20 हुआ, गरीबों को घर में घुसे दिया, कह रहे ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, फलाना बंद। जो सच्चाई है उसको छिपा दिया जा गया है। वो क्या विदेश आदमी ये नहीं सोचे होंगे भाई ये दिल्ली में कोई रहता ही नहीं है, सारे रास्ते में पुलिस ही पुलिस दिख रही है, जनता है ही नहीं। 3 साल से कान पक चुके, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, आप लोग बेसिक बातों पे क्यों नहीं बात करते? जनता से बेसिक बातों पे क्यों नहीं सरकारों से बातें करते? आज पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है? ये बच्चा डिग्री लेके नौकरी चाहता है, हम रेडी पटरी वाले रोजगार चाहते हैं, एक लेडीज चाहती है महंगाई कम चाहती है कि मेरा घर बार कैसे चले। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये हल्ले से भाई साहब सच्चाई को क्यों दबाना चाहते हैं आप? अब बेसिक बातों पे क्यों नहीं बात करें? अभी एक पंडित जी आपके चैनल पे शायद बहुत बहस कर रहे थे, तो मेरी छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं मैं पटरी आपकी खुराना सब लगवा देता हूँ। मैंने कहा पहली बात बेटा आपकी उम्र कितनी है? 25-30 साल, मेरी 60 साल उम्र है, 30 साल से मैं पटरी के लिए केस लड़ रहा हूँ। हमने कांग्रेस को कहा गुंडा है, चोर है, बदमाश है, भ्रष्टाचारी, इसलिए कांग्रेस से सरकार हटा दी थी। नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत बड़े लीडर है, देश का बहुत बड़ा विकास करेंगे। 50 सालों में कांग्रेस ने 50 लाख करोड़ का कर्जा लिया, मोदी जी ने 10 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अब वो जनता के कमाई से नहीं तो कर्जा लेके अपनी जेब में मोदी माँ के देखो ना, कर्जा लेके मोदी जी ने अपनी जेब में तो रख लिया, वो देश के विकास में लगा रहे हैं कर्जा लेके। और ये इनकी तरह से नहीं है, इनकी तरह से नहीं है राहुल, और इनकी तरह से अपने कोठियां बननी है, कौन से हवाई जहाज चल रहे हैं, कौन से कारखाने चल रहे हैं इनके, कम से देश में लगता है दिखाई तो दे रहा है हमें। 125 हवाई अड्डे देश में चल रहे हैं, रेलें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, ये क्या हमारे काम नहीं आएगी? ये मोदी काम आएगी? कम से कम देश में पैसा, देश का पैसा देश में तो लग रहा है, सिर्फ बैंक में तो नहीं जा रहा। आप ये देखो ना, क्या लालू के परिवार के पास में क्या था और अब क्या नहीं है, मायावती के पास क्या था और अब क्या नहीं है, मुलायम के परिवार के पास क्या था और क्या नहीं है। आप ये देखो ना, इनके बौद्धिक विकास को देखो, पब्लिक का कौन भला कर रहा है? जाति के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाना बाकी नेताओं का काम है। अब एक नेता तो चुन नहीं पा रहे हैं अपना, जो जिसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद लड़ लेंगे। या कम से कम ऐसा नेता तो है जो कम से कम 23 घंटे देश की सोच रहा है। 23 घंटे दे कर्जा कितना भी हमें उससे मतलब नहीं है। कर्जा तो विकास के लिए कोई लेता है, एक छोटा दुकानदार ही कर्जा लेता है तो विकास के लिए बाद में चुकाता भी है। मोदी जी की योजना कोई गलत नहीं है, गरीबों को भी 10-10 हज़ार रुपये का लोन जो दे रहे हैं उनको पैसा नहीं वापस करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं वो काम। और ऐसा नहीं है कि मोदी कांग्रेस जो 50 साल, कांग्रेस ने क्या देश का भला करा, क्या भला करा?
मतलब हर मुद्दे को खड़ा रखा, 370 खड़ी रखी, मुद्दा मंदिर मुद्दा खड़ा रखा, ये कम से कम मुद्दे को सुलझा तो रहा अगला।